हर घर यज्ञ, घर घर यज्ञ। पहले हमारे इस आर्यावर्त देश में घर घर अग्निहोत्र होते थे। बड़े बड़े राजे महाराजे यज्ञों को करते थे, करवाया करते थे। तो हमारा ये भारत देश, जिसे प्राचीनतम नाम आर्यावर्त कहते हैं, ये सारे रोगों से, सारे दुखों से, सारे क्लेशों से मुक्त रहता था। और आज भी हम वही प्रणाली अपना लें तो फिर से हमारा यह देश विश्व गुरु हो जाए। अग्निहोत्र कहते किसे हैं? कहते हैं कि जिस कर्म में एक निर्धारित विधि के अनुसार मंत्र पाठ करते हुए स्वाहा बोल करके आहुति देते हैं, उस कर्म को अग्निहोत्र कहा जाता है। और ये अग्निहोत्र चारों आश्रमों के लिए बतलाया गया है। ब्रह्मचारी के लिए भी यज्ञ आवश्यक है। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा ने सबको मृत्यु के लिए दे दिया, ब्रह्मचारी को नहीं दिया। यम आया और ब्रह्मा से बोला कि इस ब्रह्मचारी में भी मेरा हिस्सा है। तो ब्रह्मा ने कहा कि जिस दिन यह ब्रह्मचारी यज्ञ में आहुति नहीं देगा, उस दिन इस ब्रह्मचारी में तुम्हारा हिस्सा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस दिन ब्रह्मचारी यज्ञ में आहुति नहीं देता, उस दिन यम उसकी आयु से कुछ हिस्सा ले लेता। और गृहस्थियों के लिए तो मनु महाराज जी ने 5 महायज्ञ प्रतिदिन ही करने अनिवार्य बतलाए। ब्रह्म यज्ञम, देव यज्ञम, पितृ यज्ञम च सर्वदा, अतिथि यज्ञम, नृयज्ञम यथा शक्ति नहापये। ये मेरे शब्द नहीं है, मनु महाराज जी को पढ़कर देख लीजिए। मनु महाराज जी कहते हैं ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या, और देव यज्ञ जो आपने अभी किया, और उसके बाद में पितृ यज्ञ, माता पिता की सेवा। माता पिता के साथ में घर में जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी, परदादी जो भी है, नानी नाना, सब, उन सबका पितृ यज्ञ कहलाता है। वो पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ, बिना तिथि देकर कोई विद्वान, धर्मात्मा, सन्यासी, आपका जो भाई बंधु कोई भी आ जाए तो उसका भी सम्मान करना। बलिवेश्वर देव यज्ञ में जितने भी हमारे चींटी हैं, कौवा हैं, कुत्ते हैं, उन सब का भी भाग देना। और पहले तो भोजन के लिए जब गृहिणियां भोजन पकाती हैं तो सबसे पहली रोटी गौ माता की बनाई जाती है। ये बलिवेश्वर देव का ही अंग है। तो कहा ये 5 यज्ञ गृहस्थियों के लिए अनिवार्य कहे गए। और इनमें अन्य यज्ञ तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये देव यज्ञ कभी समाप्त नहीं होता। क्योंकि यज्ञ का यजमान जब प्रातःकाल यज्ञ में आहुति देता है तो कहता है सायंकाल फिर करूंगा, सायंकाल करता है तो कहता है प्रातःकाल फिर करूंगा। सायं सायं गृहपतिर्नो प्रातः प्रातः सोमनस्य दाता, प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो सायं सायं सोमनस्य दाता। ये जरा मर्य सत्र है, या तो शरीर ही समाप्त हो जाए या शरीर रुग्ण हो जाए तभी ये देव यज्ञ समाप्त होता है, अन्यथा समाप्त होने वाला नहीं है। कुछ लोगों के घरों से अभी तक अग्नि नहीं बुझी। अग्निहोत्री परिवार दिल्ली का है, पंजाबी परिवार है, उनके घर में अग्निहोत्र की अग्नि बुझने नहीं पाई, इसलिए वो परिवार पूरे विश्व में अग्निहोत्री परिवार से नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो जो अग्निहोत्र करता है वो अग्निहोत्री होता है। केवल लगाने से नहीं होता, नाम के आगे लगा लिया अग्निहोत्री। चतुर्वेदी, 4 वेदों के नाम ही नहीं पता, चतुर्वेदी लगाए बैठे, त्रिवेदी, द्विवेदी। मैं आलोचना नहीं कर रही हूँ, पहले हमारे यहाँ गुणकर्म स्वभाव के अनुसार ही व्यवस्था होती थी। ये जात पात का कोई भी इस तरह भेद नहीं होता था। ऋषि दयानंद की बात आप सुन रहे थे कि उन्होंने किन किन चीजों को समाज से दूर किया। आज भी हमारे यहाँ कोई भी भोजन बनाने आता है, क्या हम उससे जाति पूछते हैं? आजकल सब कर रहे हैं, समान प्रसवात्मिका जाति
लव मैरिज कर लेते हैं, लेकिन हमने जाति में बांट रखा है। कौन सी जाति जी? ब्राह्मण। ब्राह्मण में कौन? गौड़। गौड़ में कौन? गौड़। ये गौड़ कौन से पारी? यमुना पारी, गंगा पारी, सरयू पारी, मतलब कुछ पता ही नहीं कितना। जो कदली की पात में पात, पात में पात, जो गदहन की लात में लात, लात में लात, जो चतुरन की बात में बात, बात में बात, तो हिंदुओं की जात में जात, जात में जात। तो आज हम जातों के अंदर जात निकालते चले जा रहे हैं, है ना। एक गायक था बढ़िया, जैसे गाया रुद्र जी ने अभी आपके सामने, उनके साथ बजाने वाले जो थे वो मोमडन थे। ये भैया नहीं है, इनको मत समझ लेना। तो अब वो क्या हुआ, उनको निमंत्रण आया कहीं से, तो उन्होंने कहा भाई हमारे साथ चले चलो, हम लोग एक एक मिलके 11 हो जाएंगे, नहीं तो पता चले कि फिर अकेले पड़ जाएंगे। अब वो बोले कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप हो ब्राह्मण और मैं हूं मुसलमान, मुझसे पूछेंगे मैं क्या बताऊंगा। बोले तुम भी बता देना, हम ब्राह्मण हैं। तो बोले पूछेंगे ब्राह्मण में कौन ब्राह्मण हो, तो बता देना जो हम है गौड़। तो बोले पूछेंगे गौड़ में कौन गौड़ हो, तब। अब यही हुआ, वहां जब पहुंच गए तो उसको तो पहचानते थे, नमस्ते हुई, और उसको देखा तो वही पूछ दिया, कहा भैया आप कौन? कहा चाम, हम ब्राह्मण। कहा ब्राह्मण में कौन ब्राह्मण? कहा गौड़ ब्राह्मण, गौड़। कहा गौड़ में कौन गौड़? तो वो कहता हाय अल्लाह, गौड़ में भी कोई गौड़ होते हैं क्या? तो आज हम लोगों की स्थिति वही बन गई है ना। तो इसलिए कर्म के अनुसार वर्ण बनते थे हम लोगों के, और जो उस वर्ण, उस कर्म के आधार पर वर्ण प्राप्त भी कर लेता था, अगर उस वर्ण से पृथक जाता था तो उसको निम्न वर्ण मिल जाता था। मनु महाराज जी को पढ़कर देख लीजिए। तो इसलिए ब्राह्मणताम शूद्रताम चेती, ब्राह्मण हो करके भी शूद्र हो जाता था, और शूद्र में रह करके अगर ब्राह्मणत्व के कार्य करता था तो वो ब्राह्मण हो जाता था। लेकिन आज हम लोगों ने ये सब बना लिया, अवर्ण विवर्ण सवर्ण, अगड़ी तगड़ी रगड़ी पिछड़ी, अलित दलित गलित, सब जो है ये हमारी कल्पनाएं हैं, और इस दलदल में हम फंस कर करके कितना अज्ञानता में चले जाते हैं। ऋषि दयानंद ने इस पंख से हमको उबारा है। तो ऋषि दयानंद की बातों के अनुसार अगर चलोगे तो जमाना बदल जाएगा, क्योंकि हर समस्याओं का समाधान एक ही मंच है, और वो है आर्य समाज का मंच। और वेदों का ज्ञान, परमात्मा का दिया वेदों का ज्ञान। इसलिए अभी आपसे कहा जा रहा था, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, यज्ञ को करना कराना चाहिए, वेद के अनुसार ही है आर्यों जीवन अपना बनाना चाहिए। विदेशी विद्वान तक वेदों की महिमा गा रहे हैं। मैक्स मूलर कहता है वेदों के लिए कि वेद जो है वो मरती हुई कौम के लिए ऑक्सीजन है। जैसे कोई इंसान मर रहा हो, उसको ऑक्सीजन दे दी जाए, वो जिंदा हो जाता है। ऐसे ही जो वेद है, ये जो भी व्यक्ति जो है ज्ञान अंधकार में फंसकर उसकी दुर्वस्था हो रही हो और उसको वेदों का ज्ञान दे दिया जाए तो उसको ऊर्जा आ जाती है, वो मृत प्राय से जीवित हो जाता है। तो इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो। क्यों कहा? क्योंकि बिना वेद के कल्याण होने वाला नहीं है। वेद सृष्टि का संविधान है, वेद ईश्वरीय वाणी है, और दो चीजें उसमें बताई गई, विधि और निषेध। ये कार्य करना है और ये कार्य नहीं करना है। तो इसलिए कहा गृहस्थियों को 5 यज्ञ प्रतिदिन करने अनिवार्य हैं, और वानप्रस्थी के लिए भी यज्ञ अनिवार्य है। सन्यासी के लिए ये वाले यज्ञ की प्रधानता नहीं है, भौतिक यज्ञ की प्रधानता नहीं है, लेकिन आत्मिक यज्ञ सन्यासी को भी करना पड़ता है। उसको कहते हैं संत, जो सारी चीजों का सम माने अच्छी प्रकार से अंत कर देता है, उसी को ही संत कहते हैं, है ना। लेकिन आज संत कैसे बनते हैं? नारी मुई तो संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जा खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज, है ना। तो आज इसलिए लोग संत बनते हैं। और यहाँ संत मारे जहाँ लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, तीनों ऐषणाओं का अंत हो जाए, वही तो संत है। लेकिन यहाँ सब चिपकाए बैठे हैं ऐषणाएं, और बने संत घूम रहे हैं। केवल लाल कपड़े पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता है। तो
उसका जीवन देखने से ही, कपड़ों से ही वो अग्नि की लो जैसे लाल लाल निकलती है। काली कलूटी समिधा जाकर उस अग्नि में उसी का रूप ले लेती है। ऐसे ही सन्यासी, उसके लिए पूरा संसार ही अपना हो जाता है। परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार के लिए ही सज्जनों का और इन सन्यासियों का जीवन होता है। तो परमात्मा ने भी सृष्टि रूपी यज्ञ किया है। परमात्मा इस सृष्टि का ब्रह्मा है और उसकी सृष्टि का एक एक पदार्थ यज्ञ कर रहा है। परोपकाराय वहंति नद्या, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय दुहंति गावो, परोपकारार्थमिदं शरीरम। ये नदियां क्या है, अपना जल स्वयं नहीं पीती, दूसरों के लिए दे रही है। गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती, दूसरों के लिए दे रही है। और वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, दूसरों के लिए दे रहे हैं। इसीलिए पूरा जीवन जो हम राष्ट्र के लिए, संसार के लिए समर्पित कर देते हैं, तो समझो कि उसका जीवन यज्ञ में जीवन हो जाता है। ये जो स्वाहा स्वाहा आप बोलते हैं, इस स्वाहा का अर्थ होता है त्याग। इस स्वाहा का अर्थ त्याग है कि आप राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ त्याग करें, है ना। स्वाहा तो छूटा नहीं हमारे मन में। अब हम बैठते हैं जब मंच पे, तो पता चले कि माइक ले लिया, केवल कॉमन बात बता रही हूँ, किसी एक विशेष व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, है ना। माइक मिल जाता है तो पता चलता है उसका समय, हम कहाँ जाएं, उसको ना बोलने को मिले, वो बैठा तो वो अपनी विशेषता दिखाने लगे। तो हम स्वाहा स्वाहा तो कह रहे हैं, लेकिन अब क्या है, एक व्यक्ति जो है वो वहां बैठे हुए मंच पर खड़े हो गए, कहने लगे जी हमने तो लाखों का दान कर दिया, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया। और स्वाहा की बात चल रही है, तो भाई क्या तुमने छोड़ दिया? स्वाहा को तुम वैसे ही चिपकाए हुए हो, है ना। जो तुम्हारे अंदर अहंकार है, जो छोड़ना चाहिए, उसको तो तुमने छोड़ा नहीं। अहंकार तुम्हारे अंदर अभी भी चिपका हुआ है, लोकेशना अभी भी चिपकी हुई है, तो तुमने क्या छोड़ा? इसलिए स्वाहा का अर्थ होता है त्याग करना, समर्पण करना। हम जब भी किसी अच्छे कार्य के लिए कुछ त्याग करते हैं, तो समझो आपने स्वाहा को सार्थक कर दिया। आपने यहाँ पर थोड़ा अपने जरूरी कामों को छोड़ करके अच्छे कार्य के लिए समय का त्याग कर दिया, तो बहुत अच्छा कर दिया। लोग कहते हैं सत्संग में जाने से मिलता क्या है? अरे जितनी देर के लिए आप सत्संग में बैठ जाते हैं, उतनी देर के लिए तो कुसंग से बच जाते हैं। अरे ये क्या कम उपलब्धि है? सत्संग में आने से कुछ तो कुछ मिलता ही है। सत्संग हमें बहुत चीजें दे देता है। और आज लोग कहते हैं खाने को घी मिलता नहीं, खाने को मेवा मिलती नहीं, ये आर्य समाजी पागल हैं, ये कहते हैं सब स्वाहा स्वाहा करके फूंक डालो। अरे भाई, अग्नि में आप ये डालेंगे तो अग्नि में जाते ही ये पदार्थ जो है सारे बैक्टीरिया वायरस को नष्ट कर देते हैं और आपके अंदर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देते हैं। 4 प्रकार की चीजें इसमें डालने का विधान है। अच्छा, आप खाएंगे तो उतना ही खा सकते हैं घी जितना आप पचाने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन अग्नि के अंदर आप घी की आहुतियां देते हैं, आप डालते जाइए खाती जाएगी, डालते जाइए खाती जाएगी, डालते जाइए खाती जाएगी, ना का नाम ही नहीं है। लेकिन अग्नि की विशेषता देखिए, खा करके अपने पास नहीं रखती, अपने संपर्क में आए हुए पदार्थ का मूल्य कई गुना बढ़ा करके सारे संसार को बांट देती है। ये है अग्निहोत्र, ये है अग्निहोत्र। तो आप उतना ही, लेकिन आप देखते हैं केसर क्यों इतना महंगा मिलता है? तंबाकू में 4,77,000 हेक्टेयर भूमि में तंबाकू बेची जाती, उगाई जाती है, और उतनी ही भूमि में अगर तंबाकू ना उगाई जाए और खाली रखी जाए, केवल नेचुरल जो घास उगती है वही उगे और उसको देश के हमारे गाय भैंस ये खाएं, इतना दूध होगा, इतना दूध होगा कि दूध की नदियां बहेंगी। लेकिन वो केसर जो उगाया जाता है उसको तंबाकू में मिलाया जाता है सुगंधी देने के लिए, और क्या करते हैं आप लोग? खा खा पिच पिच करके थूक देते हैं, पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, अपना स्वास्थ्य भी खराब करते हैं। तो वही केसर जब आप इसमें डाल दें अग्निहोत्र में,
आप इससे सोचिए कि जब आप अपने घर में दाल बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, उसमें जरा सा आप तड़का लगाते हैं, अगल बगल सबको खुशबू से पता चल जाता है कि इनके घर में ये बना है। तब जब हम अच्छी चीजें इसमें डालेंगे, जो 4 प्रकार की सामग्री लिखी ऋषियों ने, है ना, सुगंधित, रोग नाशक और मिष्टकारक, पुष्टकारक, वो सारी चीजें उसमें आप डालेंगे तो कितनी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। और आज हमारे देश में कितने 7,40,000 लोग हैं और उनमें 2-3 करोड़ ही आर्य समाजी हैं, तो बस उतने ही लोग आर्य यज्ञ करते हैं। तो उससे क्या होगा, सारे लोग ही यज्ञ करें तो देखिए सारे जो कोरोना का रोना हो रहा है, हर 150 साल में एक महामारी आ जाती है, फिर उसके लिए एक वो निकाला जाता है